क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी प्रयास करें, आप उस खास महिला का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाते? जैसे आपकी मौजूदगी अदृश्य हो या कोई मूल्य नहीं रखती, जबकि अन्य पुरुषों में एक प्राकृतिक आकर्षण होता है जो आपके पास नहीं है। मुझे आपको स्पष्ट रूप से बताने दें, समस्या आप नहीं हैं, बल्कि वह छवि है जो आप पेश कर रहे हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे वाक्य बताने जा रहा हूं जो आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपके प्रभाव को पूरी तरह बदल सकते हैं, न कि सस्ते ट्रिक्स के रूप में, बल्कि शक्ति की घोषणाओं के रूप में, जो स्टोइक दर्शन और उस पुरुष की आत्मा से आती है जो भीख नहीं मांगता, मनाने की कोशिश नहीं करता और घुटने नहीं टेकता, बल्कि वह खुद असली इनाम बन जाता है। यदि आपने कभी महसूस किया कि आपको पसंद करने, प्रभावित करने या बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो यह संदेश आपके लिए है। आप देखेंगे कि जब आप ईमानदारी, शांति और उद्देश्य के साथ बोलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद आपका संवाद का तरीका अलग होगा और महिलाएं इसे महसूस करेंगी। कई तो बिना कुछ किए आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। पहला वाक्य सरल लेकिन शक्तिशाली है। मुझे आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इसके साथ आप एक अदृश्य लेकिन मजबूत सीमा तय करते हैं, यह दर्शाते हुए कि आपकी मूल्यवानता किसी की राय पर निर्भर नहीं करती। आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि आप पर्याप्त हैं, क्योंकि आप पहले से ही हैं। अधिकांश पुरुष लगातार मान्यता की तलाश में रहते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी साझा करते हैं, महंगे सामान खरीदते हैं या खुद को किसी और के रूप में पेश करते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें पसंद किया जाए। आप इसके विपरीत स्थिर और स्टोइक रहते हैं, खुद को मान्यता देते हैं और यह स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। सही शांति और दृष्टि के साथ कहा गया यह वाक्य लगभग चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वह अब बचने वाली नहीं रहती, बल्कि समझने और जुड़ने की कोशिश करने वाली बन जाती है। यह किसी को नियंत्रित करने की चाल नहीं है, बल्कि अपने केंद्र को फिर से पाना है। यह याद रखना है कि आप कौन हैं और अपनी शांति को किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत से ऊपर रखना है। यही आपको अप्रतिरोध्य बनाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी डेट पर हैं और वह कहती है, मुझे नहीं पता, आप उतने दिलचस्प नहीं लगते जितना मैंने सोचा था। कोई अन्य पुरुष बचाव करने लगेगा, हर शब्द का औचित्य बताएगा या अनावश्यक मजाक करेगा, लेकिन आप नहीं। आप बस उसे देखते हैं, गहरी सांस लेते हैं और शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं, मुझे आपको साबित करने की जरूरत नहीं। इस रवैये से आप सभी ढांचों को तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उसका खेल नहीं खेल रहे, आप अपने ही बोर्ड पर हैं और यह उसमें नया एहसास जगाता है, सम्मान, जिज्ञासा और आकर्षण का मिश्रण। सच्ची शक्ति नहीं चिल्लाती, प्रतिक्रिया नहीं देती, भीख नहीं मांगती, यह स्थिर और शांत रहती है। याद रखें, जब आप प्रभावित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप अविस्मरणीय बन जाते हैं। जब आप मान्यता की खोज छोड़ देते हैं तो आप सम्मानित बन जाते हैं, और जब आप पीछा करना छोड़ देते हैं तो आप वांछनीय बन जाते हैं। मार्को एरिया, स्टोइक दार्शनिक, कहते थे कि शांति उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ने में है जो आपके हाथ में नहीं है, और महिला की राय आपके नियंत्रण से बाहर और क्या हो सकता है। आपकी शांति उस पर निर्भर नहीं हो सकती और आपकी ऊर्जा उसकी स्वीकृति के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि महिला की मान्यता की आवश्यकता वाला पुरुष अपनी जिंदगी का नेता नहीं रह पाता। गहरी सांस लें और मानसिक रूप से दोहराएं, मुझे आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यदि आप इसके भीतर कंपन महसूस करते हैं, आपकी आत्मा संरेखित होती है, तो यही आपकी शक्ति है जो अपना स्थान मांग रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा वाक्य और भी शक्तिशाली है और पहले के साथ मिलकर आपको फिर से जीवित महसूस कराएगा। आगे बढ़ने से पहले, यदि यह पहला हिस्सा आपको गूंजता है, यदि यह वह शक्ति जगाता है जो शायद सोई हुई थी, तो इसे अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह चैनल किसी के लिए नहीं है, यह उन पुरुषों के लिए है जो भेड़ की तरह जीने से थक चुके हैं और शेर की तरह जागने के लिए तैयार हैं। दूसरा वाक्य है, जो चाहो करो, मुझे पता है मैं कौन हूं। यह वाक्य शुद्ध भावनात्मक धमाका है, क्योंकि यह कुछ ऐसा दर्शाता है जो आज के कम पुरुष ही सच्चाई से कह सकते हैं।
स्वतंत्रता, पहचान और उद्देश्य। जो चाहो करो कहते हुए आप महिला को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, डर, लगाव और जरूरत को छोड़ देते हैं। यह आपका तरीका है यह कहने का, मैं अपनी आत्मा को बदलूंगा या डर से समर्पण नहीं करूंगा। यही भाई पूर्ण शक्ति है। अधिकांश पुरुष डर के कारण अपने आप से समझौता कर देते हैं, खुश करने लगते हैं, नेतृत्व नहीं कर पाते और धीरे धीरे खुद को मिटा देते हैं। आप इसके विपरीत सीख रहे हैं कि शांतिपूर्वक कहें, जो चाहो करो, मुझे पता है मैं कौन हूं। कुंजी है अपनी पहचान जानना, क्योंकि जो पुरुष अपने बारे में स्पष्ट नहीं है वह किसी भी चुनौती में गिर जाता है। जो जानता है कि वह कौन है, अपने उद्देश्य, मूल्य और सिद्धांत समझता है, वह एक मजबूत चट्टान, एक प्रकाश स्तंभ, एक पर्वत बन जाता है और यही महिला में सम्मान जगाता है। याद रखें, आप किसी के भावनात्मक जोकर बनने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति से जीने, अपने केंद्र से बोलने और अंदर से खुद को बनाने आए हैं। कल्पना कीजिए, वह आपको धमकी देती है, यदि तुम ऐसे ही जारी रहे तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। कोई अन्य पुरुष घबरा जाता, लेकिन आप सिर्फ सांस लेते हैं, अपनी शांति बनाए रखते हैं और दृढ़ता से उत्तर देते हैं, जो चाहो करो, मुझे पता है मैं कौन हूं। उसी पल उसकी नजर में कुछ बदल जाता है। वह समझती है कि वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती और अचूक, स्थिर और अदम्य व्यक्ति बेहद आकर्षक होता है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपके भीतर कुछ जाग रहा है, वह आवाज जिसे आपने लंबे समय तक दबाया हुआ था। यह याद दिलाती है कि आप पीछा करने, भीख मांगने या महिला की मान्यता पर निर्भर रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे। आप अपनी जिंदगी का नेतृत्व करने, उपस्थिति के साथ चलने, सत्य से बोलने और सबसे महत्वपूर्ण, कभी खुद को धोखा न देने के लिए पैदा हुए थे। तीसरा वाक्य, जो इस शक्ति के चक्र को पूरा करता है, सरल लगता है, लेकिन जब सही मायने में समझा जाए तो यह एक मौन हथियार है। जब आप इसे दिल से, क्रोध, अहंकार या चोट के बिना कहते हैं तो आप एक संपूर्ण पुरुष बनने के लिए तैयार हैं। अधिकांश पुरुष प्रेम को आवश्यकता से भ्रमित कर देते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूं कहते हैं, जैसे कि वे कुछ मांग रहे हों। यह सबसे कम आकर्षक चीज है। सच्चा प्रेम पूर्णता से जन्म लेता है, कमी से नहीं। जब आप अपने आप में शांत हैं, जब आपकी आंतरिक दुनिया संतुलित है और आपकी शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपकी जिंदगी में आता या जाता है, तो आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता। भावनात्मक स्वायत्तता, यह किसी भी दिखावे से अधिक शक्तिशाली है, किसी भी खूबसूरत वाक्य से अधिक प्रभावशाली है और किसी भी प्रेम खेल से अधिक आकर्षक है। सोचिए, जब कोई महिला महसूस करती है कि आप पूर्ण हैं, आप अपनी कमी को उसके साथ पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसे अपनी बोरियत, खालीपन या निराशा से बचाने की तलाश नहीं कर रहे, तब वह स्वतंत्र महसूस करती है और यह वास्तविक कनेक्शन बनाता है। लेकिन यदि वह आपको जरूरतमंद, भावनात्मक रूप से भूखा या मान्यता खोजते हुए महसूस करती है, भले ही वह आपको आकर्षक पाए, वह दूर हो जाएगी। कोई भी किसी और की भावनात्मक सहारा नहीं बनना चाहता। जब आप कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं, तो आप परिपक्वता और आत्मविश्वास दिखाते हैं। आप यह बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी समृद्ध, पूर्ण और अर्थपूर्ण है। यदि वह आपकी दुनिया का हिस्सा है तो बढ़िया, और यदि नहीं, तब भी आप पूरी तरह हैं, क्योंकि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती। यह रवैया पैटर्न तोड़ता है, किसी भी नियंत्रण प्रयास को असफल करता है और बिना एक शब्द कहे आपकी मूल्यवत्ता बढ़ा देता है। कल्पना कीजिए, वह आपके संदेशों का जवाब देना बंद कर देती है, आपको अनदेखा करती है या आपको उकसाने की कोशिश करती है कि आप नियंत्रण खो दें। कोई अन्य पुरुष घबरा जाएगा, भीख मांगेगा या स्पष्टीकरण ढूंढेगा, लेकिन आप बस अपनी जिंदगी, अपने दिनचर्या, अपने उद्देश्य, अपने प्रशिक्षण और अपनी शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी समय वह कुछ अलग महसूस करने लगती है, जिज्ञासा, सम्मान, आकर्षण। वह सोचती है कि आप अन्य की तरह क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्यों आप झुक नहीं रहे और क्यों आप क्रोधित नहीं हो रहे। और यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि जो जबरदस्ती नहीं किया जाता वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाता है। जो आपको मजबूत बनाता है
वह यह नहीं कि आपके पास कई महिलाएं हैं, बल्कि यह कि कोई भी महिला आवश्यक नहीं है आपको पूर्ण महसूस कराने के लिए। यह आपको प्रेम से चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है, कमी से नहीं, और आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने, जब सम्मान नहीं हो तो जाने और बिना डर या अपराध बोध के अपनी अखंडता बनाए रखने की क्षमता देता है। मार्को एरिया कहते थे, यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो यह उस चीज का अर्थ नहीं है, बल्कि उस अर्थ के बारे में आपकी धारणा है। इसका मतलब है कि जब कोई महिला दूर हो जाती है, आप कुछ नहीं खोते। आप बस यह दिखाते हैं कि आप क्या पेश कर रहे हैं और स्थिति को कैसे देखते हैं। यदि आप अपेक्षाओं, लगाव और जरूरतों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मसम्मान किसी भी बाहरी मान्यता से अधिक मूल्यवान है। जब आप इसे सच में समझते हैं तो आपकी उपस्थिति बदलती है, लोग इसे नोटिस करते हैं, महिलाएं इसे महसूस करती हैं और दुनिया आपके प्रति अलग प्रतिक्रिया देने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड वही प्रतिक्रिया देता है जो आप उत्सर्जित करते हैं, जो आप मांगते हैं नहीं। यदि आप जरूरत या असुरक्षा उत्सर्जित करते हैं तो वही मिलेगा। यदि आप शांति, आंतरिक शक्ति और उपस्थिति उत्सर्जित करते हैं तो वह बढ़ती है। सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें और मानसिक रूप से दोहराएं, मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं, न दिखावा के लिए न ढोंग के लिए, बल्कि आंतरिक सत्य के रूप में। जब आप अपने आप में पूर्ण होते हैं तो दुनिया आपके साथ संरेखित होती है, और यह ऐसी चीज है जिसे कोई महिला अनदेखा नहीं कर सकती। सच्चा आत्मविश्वास, स्वायत्तता और आंतरिक संतुलन असली चुंबक हैं। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजा है, यदि आपके भीतर कुछ जागा है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहां खूबसूरत वाक्यों की बात नहीं होती, बल्कि वास्तविक परिवर्तन की होती है। यह जगह है खुद को भीतर से पुनर्निर्मित करने की, पुरुषों की शक्ति और आत्मा को पुनः प्राप्त करने की। यह सस्ती प्रेम कला नहीं है, यह पुरुष चेतना है। यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं, भीख मांगना छोड़ने के लिए तैयार, शासन करने के लिए तैयार, कम बोलने और अधिक ऊर्जा देने के लिए तैयार, बिना डर प्यार करने और बिना ड्रामा छोड़ने के लिए तैयार। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जो चाहो करो, जो आप हैं वही बनो। और हां, आप किसी के बिना ठीक हैं, क्योंकि जब आप इन सत्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तो दुनिया इसे महसूस करती है बिना कुछ कहे। अंत में सब कुछ एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य में निहित है। जो पुरुष अपने आप में ठीक रहना सीखता है, वह कभी भी दूसरों की स्वीकृति का कैदी नहीं बनता। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी शांति किसी साथी या किसी की ध्यान पर निर्भर नहीं है, तो आप एक ऐसी शक्ति फिर से प्राप्त कर लेते हैं जिसे कई लोग भूल चुके हैं। डर के बिना चुनने की, निर्भर हुए बिना प्यार करने की और दूसरों के दूर जाने पर भी गरिमा के साथ चलने की शक्ति। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप अकेले रहो, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता में रहो, क्योंकि जब आपको जरूरत नहीं होती, जो आता है उसे आप मूल्य देते हैं, और जो जाता है वह आपको तोड़ नहीं सकता। सच्ची सुरक्षा हमेशा सही होने में नहीं, हर स्थिति को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि यह भरोसे में है कि आप जो भी आएगा उसका सामना शांति और दृढ़ता से कर सकते हैं। यही सचेत पुरुष की आत्मा है, जो झुकता नहीं, जो भीख नहीं मांगता, जो खोने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वह कभी खुद को नहीं खोता। और जब आप इस ऊर्जा को अपनाते हैं, आपकी सिर्फ उपस्थिति ही चुंबक बन जाती है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखे, यह वाक्य याद रखें, मैं तुम्हारे बिना ठीक हूं, न चुनौती के रूप में, न खाली गर्व के रूप में, बल्कि आंतरिक सत्य के रूप में। आप पर्याप्त हैं, आपकी शांति आपकी है, आपकी शक्ति किसी पर निर्भर नहीं करती। यही भावनात्मक स्वतंत्रता, पूर्णता और वास्तविक आकर्षण का रास्ता है। यदि यह संदेश आपके भीतर गूंजा है, तो इसका मतलब है कि आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ रहें। और अभी मत जाए, क्योंकि अगले वीडियो में आप एक और सत्य पाएंगे जिसे कम ही पुरुष जानते हैं। एक शिक्षा जो आपके संबंधों और जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अभी क्लिक करें और अपने मन, आत्मा और उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखें।
वहां मिलते हैं।